अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। लो जी, नवाज शरीफ साहब को उल्टे सीधे मशवरे दिए जा रहे हैं, पुट्ठे सीधे मशवरे दिए जा रहे हैं कि जनाब क्या हो रहा है। जो बातें लीक हो रही हैं, जो वीलॉग्स में लोग बता रहे हैं, जो ख़बरों में आ रहा है, जो सीना गज़ट हो रहा है कि जनाब अली हाले तुसी ना आओ। क्यों भाई ना आओ? ये मशवरा तो यकीन करें नवाज शरीफ साहब के दुश्मन ही दे सकते हैं। मैंने सख्त तरीन लफ्ज़ में कह दिए, और ये इशारे जा रहे हैं इधर ही जनाब साहब ये शहबाज भाईजान को, कि भाईजान कह रहे हैं कि जनाब तुसी हाले रवो इत्थे रवो। क्यों भाई रवो? किस हैसियत में रवो? इतने ताने मिलते हैं सब लोग, हम खुद डिफेंड कर कर के थक गए कि जी हाले इलाज हो रहा है, जी इलाज। तो क्या इलाज हो रहा है? सऊदी अरब जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, बेल्जियम जा रहे हैं, नीदरलैंड हॉलैंड जा रहे हैं, ये इलाज हो रहा है? इसको आप इलाज कहेंगे? ये मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है। मैंने तो हमेशा इनको ये कहा है कि आप सितंबर से भी पहले आएँ और 1-1.5 महीना आपको केसों में आपकी सफाई का लग जाएगा। 1-1.5 महीना अपनी सफाई करें, और जब आपकी ज़मानतें हो जाएंगी, केस से बरी हो जाएंगे अल्लाह के फ़ज़ल से, फिर आप खुल के आएँ, मैदान में आएँ, 2/3 मेजॉरिटी लें, इनको मुंह पे जनाटेदार थप्पड़ मारें जिन्होंने आपको हटाया है, उनको जो आपके ख़िलाफ़ हैं ना, जो आपको हटाने वाले हैं, उनकी बात करो। उनको आके समझाएं कि जनाब ये आपने सारे काम ही गलत किए थे। लेकिन आपको गलत काम करने वाले मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक तो मैं ख्वाजा आसिफ साहब का एक हवाला देता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं होता हम नवाज शरीफ को नहीं बुलाएंगे। ये गलत है बयान, ये सियासी बयान है ही नहीं, ये सियासी बयान नहीं है। ये सियासी बयान ये होता है कि हम आवाम के लिए आए हैं, आपने सिर्फ हुकूमत करने के लिए आना है। आपको जो कोई मुश्किलात होती हैं वो आप सहें, आएँ उसमें मुश्किलात सहें, ठीक है। और सारी कौम सह रही है तो आप भी सहें, आपने पहले भी सहे हैं। तो ये जो ना बिला वजह आपकी जो ये देर है ना, देर बिला वजह देर, ये आइंदा इंतखाबात के लिए नून लीग का शिकस्त का सबब बनेगी। ये मैं बता चुका हूँ, ये मैं सर्वे कर चुका हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की कितनी ताकत है अवाम में। एक टके का रिलीफ नहीं दिया उन्होंने। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये कानूनी टीवी आपको बताएगा, आपको आईना दिखाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीनों में सिवाय अपने इत्तेहादियों को मनाने में, जिसका वो बरमला कह भी रहे हैं कि देखा मैंने जनाब किस तरीके से 13 लोगों जमातों की सरबराही की है और मैं कामयाब हूँ और मुझे शाबाश दो। बिल्कुल हम ये कहते हैं कि आप एक दरख्त से उधर एक दूसरे दरख्त पे जाते रहे और आपने कहा जी साड़ियाँ आड़ियाँ जानियाँ देखो, बाकी आपने आवाम के लिए कख नहीं किया। कख और सराइकिज कहते ने कख भन के दौरा नहीं किया। इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया आवाम के लिए। किया है तो बता दें, मैं ये कोई कमेंट्स करके बताओ जी शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया है। ये जी हमने उसमें पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। ठीक है, बचाया होगा, लेकिन पहले कौन सा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया था? कर्ज़े ही लिए हैं ना। तो हम इमरान खान को कहते हैं कि उसने 30,000 का कर्ज़ा ले लिया, उसको हम गालम गलोच कर रहे होते हैं। तो आपने भी इतने दोस्तों से कर्ज़े ले लिए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। आपने कौन सी, वो कहते हैं ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, आपने कौन सी कल उसकी सीधी की है? उसकी कमान सीधी की है, उसकी गर्दन सीधी की है ऊँट की, उसकी टांगें सीधी की हैं। क्या सीधा किया आपने? वो इसी तरह ऊँट टेढ़ा ही है, ऊँट, ठीक है। लिहाजा और इधर आके अब आप मशवरे भी देने लग गए हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब आप ना जाओ। करें जी, तुन के ज़रा कमेंट्स करें ना, मैं भेजूँ इधर नवाज शरीफ साहब को कि ये जो आपको मना करने आ रहे हैं, ये ख्वाजा आसिफ एंड कंपनी और ये सारे जो लोग मना करने आ रहे हैं कि नहीं जी नहीं तुसी लंदन ही बैठे रहो, ये गलत है। ये गलत है जो आपको ये वाले मशवरे दे रहे हैं। इसलिए आप ख़ुद भी इसके ऊपर सोचें कि ये जो आपका ये मशवरा सही है कि आप इधर बैठे रहें,
गर्मी सर्दी में इधर ही बैठे रहें, ये गलत है, 100% गलत है। ये नून लीग के अंदर जो 5 साल की हुकूमत है ना, उसमें ख़तरा हो रहा है, ख़तरा हो रहा है। मुझे ख़तरा नज़र आ रहा है अगर नवाज शरीफ साहब को 4 वोट भी नहीं मिलने लगे। सारे के सारे वोट पहले भी नवाज शरीफ के हैं और उनकी हमने देख ली है, उनकी काबिलियत और सलाहियत भी देख ली है। खामखा की हमसे तारीफ़ें ना करवाएं। वो जो शहबाज शरीफ साहब है ना, वो नवाज शरीफ साहब के अंडर रहेंगे तो बड़ा अच्छा काम करेंगे और वो कामयाब होंगे। अंडर रहेंगे, कल्ले वो काम नहीं कर सकते, बस वो उन्होंने आनियाँ जानियाँ ही तुसी देखो, ठीक है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब आप होश के नाखुन लें। मरीम नवाज साहबा का भी यही व्यू है कि आप आएँ, ठीक है। अब भाई वज़ीर आज़म है, 16 महीने आपने गुजार दिए, आप आए नहीं। और कौन सा आपको ज़ीरो रिस्क चाहिए जी ख्वाजा आसिफ साहब? ज़ीरो रिस्क और क्या होता है? भाई वज़ीर आज़म है, इधर जनाब निगरान वज़ीर आला बैठा है 9 महीने से, और आप नवाज शरीफ साहब को मना कर रहे हैं। पहले भी आपने मना किया, पहले भी मना किया कि भैन हाले नहीं आना भाई जान, हाले ठीक नहीं हालात, कदों ठीक होंगे वो उसका कोई टाइम नहीं है। वो अगली दफ़ा भी 5 साल मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहना चाहते हैं, तो उसके बाद वो भाईजान नूं कहणगे कि हुण तुसी आ जाओ, क्योंकि उन्होंने अब ये मज़ा भी चख लिया है ना 16 महीने का, ठीक है, ये मज़ा भी चख लिया है। तो बात ये है कि बाअक्ल वाला मशवरा दें। नवाज शरीफ को कहें कि आपने कल आना है ना, कल की बजाय आज आएँ। आज अवाम इंतज़ार कर रहे हैं, सड़कों पे खड़े हैं, और यही हाल है मुस्लिम लीग नून के लिए। तो यही मशवरा है। हाँ, हो सकता है जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा हो कि बड़े भाईजान मना करो हाले, ठीक है। अभी कभी हम सुनते हैं जी कि वो लाहौर आ रहे हैं और वो आ रहे हैं जनाब इस्लामाबाद लैंड करेंगे या लाहौर करेंगे, तो मशवरे दो सानू, तो ये वो फिर यकदम ऐसी खबरें आ जाती हैं कि नहीं जी अजय भी ग्राउंड साफ नहीं हैगी। अब आप इंतज़ार करें कि इमरान खान दोबारा निकलें और अकेले मैदान में हों और फिर दोबारा वो छा जाएं, ये आप चाह रहे हैं? मुझे तो लगता है फिर यही आप चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार है ना, वो कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती, इससे आइडियल और नहीं हो सकती। ज़ीरो रिस्क ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ -0 हुआ पड़ा है। रिस्क कोई रिस्क नहीं है। ये आएँ और अपने मुल्क की खिदमत करें, और आवाम के दिलों में रहने वाली एक ही शख्सियत है नून लीग में, बस, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। तो जनाब अली ये उल्टे सीधे मशवरे रहने दें। और इसके बाद अगला जनाब टॉपिक वही है हमारा कि सदर आरिफ अलवी ये घुमन घेरी में फंस गए हैं और अब इनका निकलना महाल हो गया है। और ये जो नज़रें बिछा के बैठे हैं ना, मैंने पहले ही बताया कि गलत तौजीहात की कर रहे हैं कि ये 1 साल तक और सदर रहेंगे। कोई 1 साल तक नहीं रहेंगे सदर, ये इनका जाना ठहर गया है। और ये 16 सितंबर से आगे एक दिन भी नहीं जाएंगे। क़याम मकाम सदर जो बनेगा वो सादिक संजरानी साहब बनेंगे। ये निगरान हुकूमत को भी समझा दो कहीं ये ना हो कि जी जब तक नई असम्बलियाँ नहीं आती, ये नहीं है, जब उसकी मियाद ख़त्म हो जाएगी निगरान वो बन जाएंगे, ठीक है। और इसको बल्कि किसी तरीके से सैक किया जाए, इनको उतारा जाए, ज़बरदस्ती उतारा जाए। ये कौमी राज का जैसे वो नहीं ना रख सके, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ना, उसमें वो इनको इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को क्यों सज़ा हो रही है कि वो उसका पास नहीं रख सके, ठीक है। जो भी लेटर था या नहीं था, इन्होंने वो ड्रामा भी किया और वो असल हकीकत भी नहीं थी और ड्रामा भी किया, ठीक। अब ये सूरत हाल है। इसी तरीके से ये आरिफ अलवी की वो सारे लोग यही कह रहे हैं कि जनाब अगर उन्होंने वापस करना था तो कमेंट्स लिखते और दस्तखत करते और वापस कर देते, वो भी नहीं किया। तो इन्होंने कहा जी कि जनाब रांझा भी राज़ी करना है तो हीर नू भी नाराज़ नहीं करना। ये इस तरह का इसने ये कुलिया किया है। अब इमरान खान एंड कंपनी वालों को कह रहे हैं, जो इनको गालम गलोच कर रहे हैं, कि जनाब मैं तो दस्तखत ही नहीं कीते। अच्छा नहीं कीते तो फिर वापस क्यों नहीं भेजे?
میں جی روز پوچھ رہا سا واپس بھیج دیے تو وہ کہتے تھے ہاں جی ہاں. وہ آ گیا میدان میں, اس نے کہا جی آئیں FIA کو انکوائری رکھوائیں, میں حاضر ہوں, اگر میری غلطی ہے تو میں اپنی سزا اپنی ساری قربان کرنے کو تیار ہوں, اپنی سزا اور اپنی نوکری قربان کرنے کو تیار ہوں. یہ اس نے کہا ہے وقار نے, جو پرسنل سیکرٹری ہے. تو یہ اس کو صدر رہنا چاہیے؟ اللہ اکبر, نہیں رہنا چاہیے.